नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर रुख करेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। खेती किसानी पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, उत्तराखंड को हार्टिकल्चर का हब बनाएंगे। खेती किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा उत्तराखंड। हरीश रावत ने काफल पार्टी से चखाया सियासी स्वाद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की सेना की तारीफ, कहा पर्यावरण संरक्षण के लिए काफल फल का बड़ा योगदान। उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पदोन्नति में नहीं जुड़ेगी संविदा सेवा। यूजीसी की सेवा शर्तें करनी होंगी पूरी। थराली में वैली ब्रिज बनाने में लापरवाही, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा 4 इंजीनियर निलंबित। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई से अब तक 30,000 श्रद्धालुओं के बर्फबारी के बीच में दिख रहा उत्साह। दून समेत 7 जिलों में बारिश की चेतावनी, तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली चमकने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की भूमि को खेती किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के पावाला सौड़ा गांव में आयोजित किसान चौपाल में भाग लिया। खेतों के मध्य खाट पर बैठकर उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर पर समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहां आया हूं और मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि प्रदेश सरकार जो काम यहां कर रही है उसके परिणाम यहां दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लिवेंडर की खेती हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने चिरपरिचित अंदाज खाड़ी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर हरीश रावत काफल पार्टी के माध्यम से उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी के एक निजी बैंक्वेट हॉल में काफल पार्टी का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने काफल पार्टी के बहाने भाजपा पर जहां निशाना साधा, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैनिकों की जमकर तारीफ भी की है। सर्वप्रथम हम लोग जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, धन्यवाद। बैठ जाइए आप लोग अपनी कुर्सी पर। मेरा राहुल चिमवाल जी से निवेदन, ये सब माननीय हरीश राव जी की नकल कर रहे हैं। हरीश राव जी कोई पहली बार नहीं कर रहे। हरेला से लेके यहाँ के लोकल उत्पादों को लेकर सब चीज़ों में अगर कोई एक्टिव है इस प्रदेश में तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी हैं। आपने देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो मडवे की रोटी, यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं, झौरे का खीर, ये तमाम लोकल उत्पादों को अगर आगे बढ़ाने में किसी ने काम किया तो हरीश राव जी ने किया है। और अब उनके देखे लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छे कामों की सीख लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि उनको बढ़ चढ़ के, वो तो सरकार में है, वो इस पे जो है कुछ ऐसा योजना चलाएं जिससे कि जो इसका काम करते हैं, जो बेचारे बड़े मुश्किलों से काफल बिन के लाते हैं जंगलों से, उनको प्रोत्साहन राजी है ना सरकार, उसको भी कहीं पे बेचने का जो है एक वो बनाए, केंद्र बनाए, जिससे कि यहाँ के जो हमारे
जंगली उत्पाद हैं या जो भी है उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं लोकल पहाड़ के विशेषकर उन उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। मौसम की अद्भुत सौगात है ये, माँ प्रकृति की हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा मददगार वृक्ष है और इसका फल सुस्वादु ही नहीं है बल्कि स्वाद में तो है ही है, इसका जैविक और औषधि उपयोग बहुत बड़ा है। तो इसलिए और अब ये आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 70-75 हज़ार लोग 1.5-2 महीने इसके भरोसे अपनी आजीविका मनाते हैं। इसलिए एक हमारी सामूहिक पहचान बन सके और उसके रूप में इसको प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर ईद-उल-जुहा आपको बता दें कि बकरीद का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लक्सर में भी बकरीद के मौके पर पसेड़ी, सुल्तानपुर, कारंजा, कुतुबपुर, बहादुरपुर, भिक्कमपुर क्षेत्र आदि इलाकों में स्थित ईदगाहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निर्धारित समय पर बकरीद की नमाज अदा की और मुल्क और कौम की तरक्की की दुआ मांगी है। परेशानी का सबब बनती है। लेकिन एक बेज़बान जानवर जिस पर हम जुल्म कर रहे हैं उसकी फरियाद डायरेक्ट माशाअल्लाह वो संदेश यही है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन और अमान कायम रखे और जो शरीयत के मुताबिक अल्लाह के नबी ने हमें पैगाम दिया उस पैगाम को आम करें। किसी का दिल दुखाकर धर्म मनाना ये हमारा इस्लाम भी शरीयत जायज़ नहीं ठहराता इसको। तो मोहब्बत यही है कि हुक्मन अगर किसी को तकलीफ़ होती हो इस चीज़ से तो ये वो भी सही नहीं है कि मुसलमान उसको दिखाकर करे, सुकून से पर्दे के साथ करे, एहतमाम के साथ करे और किसी का दिल दुखा के नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ पैगाम ये लाए कि जिस तरह हमारी शरीयत ने हमें इजाज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से पूरे मुसलमानों को इस पर इसी तरीके से पूरे ज़िम्मेदारों को पूरे मुसलमानों को अमल करने की ज़रूरत है। देश भर में ईद की नमाज अदा की गई है। अमन और चैन का संदेश देते हुए नैनीताल में भी मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने मल्लिताल जामा मस्जिद में नमाज अदा की। शहर इमाम ने बताया कि आज पढ़ी गई नमाज में अल्लाह के बंदे अपने माल पर अपने जानवरों की कुर्बानी देंगे। उन्होंने कहा कि देश में सुख और शांति की और दुआ भी ईदगाह में अल्लाह तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। सन 1982 में बने इस विशाल मस्जिद सालों से नैनीताल और आसपास के मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा करते आ रहे हैं। आज माशाअल्लाह ईद उल अज़हा का दिन है। ये मुसलमानों के लिए बड़ा बाबरकत दिन होता है। इसमें कई अमाल हैं जो करने के हैं माशाअल्लाह सवाब का जो बाइस बनते हैं। ख़ास करके इस मौके क्योंकि हम ऐसे मुल्कों में रहते हैं जिसको जमहूरियत कहा जाता है, तो इस मौके पर अपने बिरादरान वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों के अंदर प्यार और मोहब्बत रखे, अमन और सलामती को कायम रखे, एक दूसरे का हमदर्द और खैरख्वाह बनाए, एक दूसरे का मानने वाला। यही मैसेज और पैगाम आज के इस मौके पर दिया गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा के द्वारा मुस्लिमों को कट्टा वाले बयान के खिलाफ भीमार में सड़कों पर उतर आई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने सितारगंज के तिरंगा चौराहे पर विधायक शिव अरोड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चौराहे पर काफी देर पर लगी विधायक की फोटो पर जमकर उपद्रव मचाया गया। करीब 1 घंटे से ज्यादा भीमार में विधायक के खिलाफ तिरंगा चौक पर प्रदर्शन भी किया गया और नारे भी लगाए। देखिए, आपको विगत दिनों आपको जानकारी सोशल मीडिया होगी और बल्कि उनके फेसबुक पेज से भी जानकारी मिली होगी कि उन्होंने जो है आए दिन में कई बार मैंने नोटिस कर चुका हूं कि वो हर वक्त जो है
क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने जैसा वक्तव्य देते रहते हैं। अभी कल मैं इससे पहले भी उन्होंने कई बार मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी दी थी। अजय, आप संविधान देश में सबके लिए बराबर है। आप किसी भी एक, अगर आपको मुसलमान ने वोट नहीं दिया है तो कम से कम मुसलमान को देने का अधिकार किसने दिया है? अगर संविधान ने दिया है तो बताओ, और नहीं दिया है तो क्यों आप गाली दे रहे हैं? आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खटीमा से मिली रिपोर्ट के बजरंग दल का 8 दिवसीय प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर से करीब 200 से अधिक शिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के बाद शुक्रवार को एक पथ संचलन भी आयोजित किया गया, जो लोक निर्माण विभाग कार्यालय से शुरू होकर मुख्य चौराहे के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कार्यालय पर समाप्त हुआ। बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग खटीमा में 8 दिन का आहूत हुआ है। इसमें अपने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बजरंगी आए हैं और वो देशभक्ति और देश रक्षा और धर्म रक्षा की ट्रेनिंग लेकर, शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग लेकर समाज में काम करने के लिए निकलेंगे। उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, आत्मबल कैसे बढ़ सकता है, उनका शौर्य कैसे बढ़ सकता है और जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्हें कैसे जवाब देना है, इसका प्रशिक्षण लेकर वो यहाँ से निकलने वाले हैं। आज पूरे क्षेत्र के अंदर, खटीमा के अंदर शौर्य संचलन होगा सभी कार्यकर्ताओं का, और सभी कार्यकर्ता उसमें निकलने वाले हैं। उसका कार्यक्रम आज ये रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के नए स्थान पर बने कालू स्थित मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर में छत्र भी चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की है। सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक आयोजन में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। लीला करके जाते हैं, जगत को बता के जाते हैं मर्यादा। हाँ भगवान, ये देखो, अब ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर था। भगवान का गाड़ी से चलती थी, आपका इतने रोडों का निर्माण नहीं चला था उस वक्त। आपके हमारा है पुराना जमाना था, उस वक्त पुराने लोग थे। हाँ भगवान, तब से ये मंदिर आपका बाबा का पीपल का पेड़ ब्रह्मदेव बाबा थे रहे हैं सर। उस वक्त जो भी बैलगाड़ी में जाते थे लोग, गुड़ का बहुत महत्व था। हाँ भगवान, गुड़ की वेली चढ़ा जाते थे, आपका गुड़ से पूजा पाठ कर जाते थे। हाँ भगवान, और शिव का मंदिर था तो आपने लोग कालू स्थित बाबा को मान के यहाँ पर डर भय भी नहीं रहता था। लोग इधर से अपना उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। सहयोग देते थे बाबा जी, आशीर्वाद देते थे, उनको घर तक पहुँचाते थे। अब ये कालू स्थित बाबा का मंदिर बना। आज पीएम साहब आए, पुष्कर सिंह धामी जी, हाँ जी, उन्होंने भी दर्शन किए। प्राचीन मंदिर था, ये आप लोगों ने तो दर्शन किए ही है, रात दिन करे 24 घंटे कई सालों से है भगवान। अब ये जगत के हित के लिए हम लोगों ने कि माना उन्होंने कि ये रोड बन रही है, चौड़ाई और चौड़ा हो रहा है। ये बड़े बड़े अफसरों ने आग्रह करा, हमने आग्रह करा तो अपने भगवान से भी आग्रह करा, तो हमने भी परमात्मा से आग्रह करके कि परमात्मा इनको ये दे दो, आप इनको जो भी आपने यहाँ पर तप किया है, भजन किया है, अनुष्ठान किया है, व्रत किया है, आप जरा से पीछे हो जाइए। इसीलिए आज पीछे मंदिर बना के ये सड़क जरा दे दिया है। मंदिर बन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल में अपने चिर पर पे मॉर्निंग वॉक पर निकले। पंत पार्क पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ वृक्षारोपण किया बल्कि मौजूद छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई है। सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान सफाई मित्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना और स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वयं झील किनारे सफाई भी की है। पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य में पर्यावरण के संरक्षण करने पूरे देश और दुनिया में सबसे पहली शुरुआत की है। जीईपी हमने उत्तराखंड में लागू किया है।
जो भारतवर्ष के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक मॉडल है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। और इससे हम ये माप कर पाएंगे कि हमने विकास के कार्यों में कितना जो है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का हमने मापन किया है, कितना हमने उसके लिए चुकाया है। उसके आधार पर हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। और इनके अंदर अनेक हमारे जल स्रोत हैं, नाले, धौरे, गाड़, गधेरे, इन सभी के पुनर्जीवन के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए हमने सारा का यहाँ पर गठन किया है। उसके माध्यम से लगभग 6500 ऐसे जल स्रोत पहले साल में हमने खोजे हैं, उनको रिचार्ज करवाने की दिशा में काम किया है। उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील अंतर्गत शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोरी त्योड़ी मोटरमार्ग पर वन विभाग बैरियर के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों की पहचान जगदीश चौहान निवासी ग्राम मोड़ा और जयपाल सिंह बरावट के रूप में हुई है। नैनीताल जिले की प्रसिद्ध भीमताल झील में सोमवार सुबह एक अज्ञात युवती का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने झील में शव को देखा और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। भीमताल पुलिस ने शव को बाहर निकालकर जांच शुरू की। शव के फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक युवती का झील किनारे शव प्राप्त होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पहुंचकर शव को कब्जे पुलिस लिया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर आई है। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए। पौड़ी गढ़वाल में न्याय के देवता कंडोलिया ठाकुर के मंदिर में शुक्रवार को ध्वजा स्थापना के साथ 3 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हो गई। पौड़ी नगर और आसपास के गांव जैसे कांडई, राई, चुईचा और बैंगवाड़ी आदि से गाजे बाजे और ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते गाते भक्तजन मंदिर पहुंचे। पहले छोटा कंडोलिया मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ध्वजाओं को नगर परिक्रमा कर मुख्य मंदिर तक ले जाया गया। इस मौके पर अखंड रामायण का पाठ भी शुरू हुआ और मंदिर परिसर में भजन कीर्तन की गूंज भी सुनाई दी है। सबसे पहले तो जनता को मेरा सादर नमन और यही अपील है कि जो हमारा ये मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में आप जानिए। और इसका 8 तारीख को भंडारा भी है। तो मेरा यही अपील है कि जो यहाँ आते हैं, मतलब कहते हैं कि उसकी मन्नत भी पूरी होती है। मैं लोग यहाँ पे आए, इसके बारे में जाने और इस मंदिर का मतलब हर जगह भी हमारा वो नाम चले। तो बस लोगों से यही अपील है कि आप यहाँ पे आए, दर्शन करें, अपनी मनोकामना मांगे। और जितनी भी पौड़ी की जनता है, सबसे अनुरोध है कि यहाँ पे आए, दर्शन करें। पहले भी देखी है पर इतनी संख्या में नहीं देखी थी। पर कह सकते हैं कि मतलब कहते हैं कि डोली आती है यहाँ पे, जो हमारे भगवान है उनकी डोली आती है उसके कई जगह से, और झंडे भी आते हैं। फिर हमारा बहुत ही हमारे भगवान जी कंडोलिया ठाकुर सब पे कृपा बरम रहते हैं और हमें अपने आराध्य पे बहुत वो है। और यहाँ बहुत भव्य और कई वर्षों से बहुत भव्य वो आयोजन होता है। प्रतिवर्ष 3 दिन का आयोजन यहाँ पे किया जाता है और इस 3 दिन के आयोजन में यहाँ पर समस्त जितने पौड़ीजन हैं और जन सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है। मुख्यतः निशान और झंडे जो है वो हर प्रत्येक गांव से लाए जाते हैं, 9 गांव से लाए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे पूजन कर तीसरे दिन जो है भंडारा आयोजित किया जाता है। और मान्यता मंदिर की ये है कि अल्मोड़ा गोलजू देव हैं, उन्हीं के ही ये भाई कहे जाते हैं। इन्हें गोरक्षनाथ भी कहते हैं, इसीलिए इनका नाम गोरिल भी है। और यहाँ पर उन्होंने स्थान लिया था आकर के और तब से काफ़ी वर्षों से कम 30-35 वर्षों से तो यहाँ पे अनवरत भीड़ और भंडारा जो है चलता है। श्री कंडोलिया देव हमारा भूमा देवता के रूप में यहाँ पे मान्यता इसकी है और इस क्षेत्र में इस मंदिर की, इस देवता की अत्यधिक मान्यता है। प्रतिवर्ष यहाँ पर भंडारा आयोजित किया जाता है जिसमें कि हमारे समस्त
इससे स्थानीय लोग, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, यहाँ तक कि कुमाऊं से लोग इसमें भाग लेते हैं और प्रतिवर्ष इसमें भाग लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज से हमारा जो ये वार्षिक जो कंडोलिया महोत्सव है, महोत्सव नहीं मतलब एक हमारा धार्मिक अनुष्ठान है। हमारा तो धार्मिक अनुष्ठान जो हमारा मतलब हर साल चलेगा, ये हर साल चलता ही आ रहा है, व्रत चला रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग इसको करते आ रहे हैं और इस समय नए लड़के हैं वो भी इसमें जुड़े हैं काफ़ी लोग। और इसकी मान्यता आज से नहीं पौराणिक से चली आ रही है और बुजुर्ग लोग इसके बारे में कई कथाएँ भी बोलते हैं। और आस्था ऐसा है कि इस टाइम पे जब भंडारा होता है तो पता नहीं इतना सैलाब, जन सैलाब यहाँ पे आता है। जब 8 तारीख जब भंडारा होगा यहाँ पे तो पता नहीं चलता कि इतने लोग आए कहाँ से हैं। जैसे हम बोले कि पौड़ी खाली हो गई, पौड़ी खाली हो गई, लेकिन उस दिन अगर यदि आप रहेंगे यहाँ पे तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे कि आस्था है, उनको आस्था खींच के लाता, कुछ ना कुछ तो है जो नहीं यहाँ। हरिद्वार में ईद-उल अजहा की नमाज शहरी और ग्रामीण इलाकों में सकुशल अदा की गई। मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए और भाईचारे का संदेश फैलाया। नमाज के दौरान उलेमा और मौलवियों ने आपसी सौहार्द, देश की तरक्की और अमन चैन की दुआएं मांगी हैं। सितारगंज शहर और ग्रामीण इलाकों की ईदगाहों में ईद-उल अजहा की नमाज बड़े ही श्रद्धा और सादगी के साथ में नमाज के बाद उलेमाओं ने देश के अमन जान और सीमा सुरक्षा में लगे जवानों की लंबी उम्र के लिए दुआ की है। मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हुए भी नजर आए हैं। आज ग्राम बघौरी में बड़े अमन सुकून के साथ नमाज ईद-उल अजहा अदा की गई और मुझे लगता है कि पूरे भारत में के मुसलमान बड़ा अमन सुकून के साथ ही उन्होंने नमाज अदा की गई होगी, क्योंकि ये अल्लाह की जानिब से इब्राहिम की जो सुन्नत है वो तमाम मुसलमान अपने जो जायज़ कमाइयों से अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं और आज के दिन ये पैगाम देते हैं कि हम भारत में रहने वाले हैं, हम इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, अपने भारत को भी फॉलो करते हैं। और मैं तमाम भारत के मुसलमानों से जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जाए मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो लोग अमन सुकून के साथ ईद की कुर्बानियाँ करें और किसी को आहत ना पहुँचे। और ईद का दिन आज खुशियों का दिन है, इसमें तमाम भारत के और जो लोग हैं, मज़ाहिब के लोग हैं, उनको भी शरीक करें। आज ग्राम बघौरी में सभी मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर मिलकर ईद उल अजहा की नमाज को अदा किया और बहुत ही सुकून के साथ में नमाज यहाँ अदा की गई है। मैं तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं अपने उन सभी भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ जो लोग कुर्बानी करा रहे हैं, कुर्बानी में जो जानवर को ज़िबा करा रहे हैं उस जानवर के जो भी इसका ब्लड वगैरह है उसको किसी एक गड्ढे में करके और उसको जो है सड़कों पर ना व्यर्थ करें। और शासन प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में मैं अपने साथी पत्रकार हमारे इमरान अंसारी जी और लाइक अंसारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। और इसी बीच रुद्रप्रयाग से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बताते हैं। तकनीकी खराबी से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बड़ी जानकारी आपको हम रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग। बिडासू से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर, 6 लोग सवार थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पायलट को हल्की चोटें, अस्पताल में चल रहा इलाज। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आई है। रुद्रप्रयाग से खबर, तकनीकी खराबी से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई।
मडासू से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर, जिसमें 6 लोग सवार थे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पायलट को हल्की चोटें आई, अस्पताल में चल रहा इलाज। मडासू से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर, 6 लोग सवार थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तकनीकी खराबी से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। के न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पायलट को हल्की चोटें आई हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह भी नजर आ रहा है कि बीच सड़क पर इसे उतारा गया है। क्या पूरी जानकारी है? फिलहाल बताया जा रहा है 6 लोग सवार थे, पायलट को कुछ चोटें भी आई हैं। तो करीबा देखिए, ये बड़ा हादसा रुद्रप्रयाग जो जिले में हुआ है, जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर के खास तौर से पर्टिकुलर केदारनाथ को लेकर के यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। और ये वो जगह है रुद्रप्रयाग की, जहाँ पर ये हेलीपैड है। बड़ासू एक जगह का नाम है, जहाँ से बड़ासू हेलीपैड से जो ये हेलीकॉप्टर है, इसे केदारनाथ के लिए उड़ान भरेगी, जिसमें पायलट समेत 6 यात्री जो है इसमें गरिमा मौजूद थे। हालांकि गरीमत इस बात की है कि जो इमरजेंसी लैंडिंग है, ये पायलट के रूप से जो है रोड पर ही करा दी गई। पता ये कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा यहाँ को मिलता। देखिए, जो यात्री हैं और जो खासतौर से जो पायलट है, उसको थोड़ी चोट है, जोड़ू आई है। उसको नजदीकी जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। और तुरंत जो गाड़ियां है, जो राहत एवं बचावकारी की जो टीम है, वो वहाँ पर इस समय मौजूद है। और तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच जो है ये जो लैंडिंग है इस हेलीकॉप्टर की कराई गई है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वो चलता हुआ नजर आया है। करीबन ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले की अगर बात करें तो हाल ही में कुछ समय पहले भी जो है एम्स का जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हालांकि इसमें भी जो है नुकसान जो है जान का नहीं हो पाया था, लेकिन करीबन इस बात तस्वीरों को लेकर के बयान दिखाई दे सकती है कि कुछ 6 लोग इसमें सवार थे पायलट समेत, वो सुरक्षित है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा है और इसको इससे सबक लेने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।